अभिषेक, किस तरह का सफर रहा है इस बसोली के वीर सावरकर स्कूल में? और आज आपने इतने अच्छे अंक लिए हैं, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और क्या कहेंगे? जी सर, तो गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम अभिषेक लिखोत्रा है और साथ में जो आपने मेरे लिए पूछा है कि आपका बैकग्राउंड क्या है पीछे का। 2017 में मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। उनके बाद हम बड़े थोड़ी कठिनाई में रहे थे और हमारे अंकुर सर ने हमारी बड़ी मदद की है स्कूल के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि मेरी हर एक चीज़ के लिए उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए, खेल-कूद के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल में जो होते हैं, सबके लिए अच्छा ही मेरा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। और तो जो बात आप कर रहे हो मेरे मार्क्स की, तो तुम्हें जो मेरे मार्क्स आए हैं 375 आए हैं आउट ऑफ 500, तो 75% मेरी आ चुकी है यहाँ पे। बाकी का मैंने सोचा कि अच्छे कुछ देखें अच्छा सा, जिससे हमारा कोई थोड़ा फैमिली जो फ्यूचर था उससे मैं अभी ब्राइट कर सकूँ। अगर मैं इनकम की सोच करूँ तो घर में कमाने वाला कौन-कौन है? तो मेरे घर में कमाने वाला मेरी मम्मा है, वो जी, इसी स्कूल में लगे हुए हैं पीएन की तरफ से। जी। तो मेरा बड़ा भाई है एक, वो भी हेल्प कर रहा है और मेरी सिस्टर भी है, तो वो भी स्कूल में लगे हुए हैं टीचर। तो बस। अंकुर सर, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ स्कूलों में बीपीएल की श्रेणी के बच्चे पढ़ाए जाते हैं और आपके स्कूल में एक ऐसा विद्यार्थी है, हम जानना चाहेंगे और कितने विद्यार्थी हैं और क्या-क्या सुविधाएँ लोगों को मिलती है? आशीष जी, बीपीएल एज फार एज राइट टू एजुकेशन एक्ट इज़ कंसर्न हमारे जे.एंड.के स्टेट में तो अभी लागू नहीं है, लेकिन काफ़ी हमारे स्कूल्स हैं जो लो बजट स्कूल्स हैं, जेके बोर्ड स्कूल्स हैं, उन्हीं की हमारी तरह वो भी हैं जो काफ़ी गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं। हमारे स्कूल में भी बहुत से बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं, ऑर्फन हैं, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक हमारा स्कॉलरशिप चलता है जिसमें हम गर्ल्स के लिए, पुअर गर्ल्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप रखते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं हमारे पास। मैं एग्जैक्ट आपको नंबरिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन 50 से 60 बच्चे हमारे पास कम से कम ऐसे रहते हैं। जैसे अभी आप एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे, अभिषेक, ये बच्चा नर्सरी से हमारे पास पढ़ रहा है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हमने बिल्कुल फ्री इस बच्चे को एजुकेशन दी है। इसलिए नहीं कि हम कोई बड़ा उपकार करना चाहते थे, लेकिन बच्चा डिज़र्व करता था, और अगर वो अच्छी पढ़ाई डिज़र्व करता है और पैसे की तंगी की वजह से वो कहीं और चला जाए, तो उससे अच्छा है कि अगर हम उसको फ्री में पढ़ा सकें। लेकिन आज जब उसने अच्छे नंबर लिए हैं तो शायद हमारी सारी फ़ी रिकवर हो गई है। अंकुर सर, बसोली टाउन में एक इकलौता स्कूल है आपका जो वीर सावरकर है, जिसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है आशीष जी कि सभी स्कूल्स अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई बच्चे को अच्छी फैसिलिटी नहीं देना चाहता है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। हर एक स्कूल, और हमें खुशी है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स बसोली में हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट हर एक स्कूल का यही है कि हमारी बसोली के बच्चे आगे बढ़ें। हमारी कोशिश हमारे वीर सावरकर स्कूल में यही रहती है कि अपने, जब हम पढ़ते थे तो हमें कुछ चीज़ें महसूस होती थी कि जब हम यहाँ से दिल्ली जाते थे या जम्मू जाते थे तो हमें लगता था हम शायद काफ़ी बैकवर्ड हैं। हम ये चाहते हैं कि आज की डेट में बच्चों को वो महसूस ना हो। जो फैसिलिटी जम्मू के बच्चे को मिल रही है वो हमें बसोली में भी मिलनी चाहिए। जैसा कि बच्चों ने बताया कि हम जो फैसिलिटीज़ स्कूल में दे रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हैं, कोडिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मोबाइल ऐप है, हमारे बच्चों को हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर पूरा स्मार्ट क्लास कंटेंट एक्टिव है। जैसे बायजूस वगैरह में बच्चे लेते हैं तो एक एक 1.5 लाख रुपए उसकी पेमेंट करते हैं। आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन देयर मोबाइल ऐप। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि हमारे स्कूल में प्रायोरिटी ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाई ही पढ़ाई करानी है और उसके बाद 90% मार्क्स ही लाने हैं। मुझे आज बहुत खुशी है, वी आर लिटरली गोइंग टू मिस दिस बैच। ये बैच ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन ये बैच में जितने बच्चे, जितने चेहरे आपने आज यहाँ देखे, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो टॉपर है हमारे स्कूल की इस साल, पार्थवी पठानिया, शी पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल एंड इंटर जोन बैडमिंटन कंपटीशन। शी वेंट टू कठुआ ऑल्सो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कठुआ खेलने गई थी बैडमिंटन के लिए। शी वॉज ऑल्सो मिस फेयरवेल जब हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ था। और भी बहुत से बच्चे हैं, मोहित अभी आया था, ये रेसलिंग के मैच खेल के आया हुआ है। स्कूल में स्कूल हेड था हमारे स्कूल का, और जितने भी कहीं वॉल पेंटिंग हो रही है वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं बच्चे डांसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ हर एक फील्ड में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बावजूद भी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेके पास हुए हैं 12th में।
तो मेरा मानना ये है कि एज पर एनईपी अब तो गवर्नमेंट की भी यही आप सभी को गाइडलाइंस हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, ना कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो और बच्चा जो पढ़े वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करते हुए पढ़े, ताकि कोई बच्चा पढ़ाई में अगर आगे नहीं निकल पाए तो कम से कम स्पोर्ट्स में आगे निकल जाए। किसी का डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, कोई हो सकता है बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है, लेकिन हम अगर उसे प्लेटफॉर्म स्कूल में प्रोवाइड ना करें तो वो बच्चा बेचारा पढ़ाई की वजह से ही रह जाएगा। तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है ये साथ में ये सारी चीज़ें साथ में हो तो बच्चे की एक ओवरऑल ग्रोथ हो सकती है, बच्चा आगे पहुंच सकता है।